हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। प्रतिशतता का आज जो है भाग नंबर 2 यानी परसेंटेज का भाग नंबर 2। और आज का पहला सवाल, 1260 का 33 सही 1/3%, 755 का 80% बताना होगा कि कितना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज होने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 1260 बिल्कुल ऐसे लिख लेंगे, का की जगह गुणा 33 क्या हो गया 399 और एक और ऐड कर दो तो ये हो गया 100/3। अब जब ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, 755 बिल्कुल ऐसी गुणा 80। अब ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बनता है। तो 100 से 100 गया कट, 3 से इसको काट देंगे, 3 से 12, 3 दूनी 6, 420 यहाँ बन गया। और 0 से 0 काट दो, 5 से काट देंगे, 5 ही करना 5 और 5 पंजे 25 और 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, 2 से काट दो, 2 चौक 8। अब इसके साथ गुणा करा लेंगे। देखिए इन दोनों की गुणा कराकर प्लस बिल्कुल ऐसे का ऐसी, 4 ही करना 4, 4 पंजे 20 और 4 और 2 कितना हो गया जी 6, 604 इन दोनों की गुणा करके आ गया। और इधर से कितना बन गया 420। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो 1024 जो होगा 1024 इस सवाल का सही आंसर होगा। इस तरह के सवाल यूपी पुलिस, सुपर टैट और सी टैट आदि परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, 3600 का 7/9 का 45% का 35% बताना है, कितना बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3600 7/9 गुणा 45 और गुणा, देखिए जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100। ठीक है ना, गुणा यहाँ भी 35 और जब परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे क्या आ गया 100। बस इसे सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, 9 चौक कितना हो गया 36 और जी यहाँ पर ये काट देंगे हम, 4 से कट जाएगा इधर ये 25 बार 100। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25 और 5 से कट गया 5 रम 45। यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 7, यहाँ 9 और यहाँ फिर 7, इनकी गुणा करा लेंगे। तो 9 सत्ते कितना हो गया 63 और जब 63 की 7 से गुणा कराएंगे तो 7 क्या 21, 7 छंग 42, 42 और 2 कितने हो गए जी 44। 441 इस सवाल का जो है सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, 4240 का 3/5 का 75% का 25% कितना बनेगा ये बताना है। तो 42 40 लिखेंगे, फिर गुणा 3/5, फिर गुणा 75 और जब परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100, फिर 25 परसेंटेज का चिन्ह हटा तो नीचे 100, 25 ही करना 25, 25 चौका 100, 25 या 75, 25 चौका 100। ठीक है ना, इस तरह से हमने ये काट दिया। 4 से इसे काट देंगे, 4 ही करना 4 और 0 लगा लेंगे, 4 छंग 24 क्योंकि पूरा पूरा चला गया पड़ा, ये वाला 0 बिल्कुल ऐसे। फिर 4 से काट देंगे इसको, 4 दूनी 8, 4 छंग 24 और 4 पंजे 20। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर जो है ये 5 से भी कट जाएगी ये संख्या, 5 पंजे 25 और 5 या 15, यहाँ कितना बन गया 53 यानी 53। और यहाँ भी कितना है 3, यहाँ भी कितना है 3, इनकी गुणा करा लेंगे। तो 53 और 3 क्या कितना हो गया 9। जब इन दोनों के आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 477। इस सवाल का सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत बनेगा या कौन सा प्रतिशत होगा। तो आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड, अब 1 मिनट 10 सेकंड में बताइए कितने सेकंड बनेंगे। देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, प्लस 10 ये वाले ऐड कर दो, कितने सेकंड हो गए 70 सेकंड। मतलब कहने का ये हो गया 1 मिनट 10 सेकंड में कुल मिलाकर कितने सेकंड बन गए 70 सेकंड बन गए। 1 मिनट 10 सेकंड में कौन सा प्रतिशत है किसका, आधे घंटे का। अब एक बात बताओ, 70 ऊपर रखो क्योंकि ये तो सेकंड आ गए, 1 मिनट 10 सेकंड। अब आधे घंटे का मतलब यानी 30 मिनट, और मिनट को भी सेकंड में चेंज कर देंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे 100 से फिर गुणा कर देंगे क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना है। तो जब इतना कर लेंगे, अब इसे सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कितना प्रतिशत बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं 0 से 0, ये 2 0 से 0 कट गए। अब यहाँ क्या बच गया 70 बटे कितना 3 गुणा 6, 2 3 से काट देंगे इसको भी, 3 से नहीं 2 से कट जाएगा, 2 से 35 बार कट गया, 2 से कट गया जी 2 3 6, तो ये आ गया 35/9, इतना प्रतिशत बन गया। ठीक है, इससे इसे भाग करेंगे तो 3.88, ये इस तरह से चलता रहेगा तो 3.89%। इसका जो है
सही आंसर आ गया। 3.89% जो होगा वो आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड का परसेंटेज बनकर जो बना वो 3.89% बन गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। 2 कुंटल 2.5, यहाँ 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है ये बताना है। तो देखिए 2 और 1 कुंटल में कितने किलो होते हैं, 100 किलो होते हैं, ठीक है। तो इसलिए 100 से गुणा कर दी। 2 बिल्कुल ऐसी, यहाँ कुंटल था तो इसलिए 200 से गुणा कर दी, क्योंकि 1 कुंटल में 100 किलो होता है। और अपॉन में कितना है 2.5, तो ये बिल्कुल ऐसी, और गुणा कितना कर देंगे 100, क्योंकि प्रतिशत हमें निकालना है। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए जब ये कट जाएगा, यानी कि जब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है। और 25 से काट देंगे, 25 चौका कितना हो गया 100। जब 4 की इस 2 से गुणा कराएंगे तो 4 दूनी कितना हो गया 8, और ये 3 जीरो बिल्कुल ऐसी 8000% बन जाएगा। किसका, 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम, 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत बन गया, 8000% बन गया, ठीक है, या प्रतिशत बन गया। चलिए इस सवाल का जो सही आंसर बन गया वो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 80 का 30% कितना होगा। तो 80 गुणा 30 और अपॉन में इसके स्थान पर x, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर x, और जब ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, यहाँ पर कितना है 24। अब मुझे एक बात बताओ, 8 क्या कितना हो गया, 8 क्या हो गया 24, और बटे में x, और बराबर 24, 24 ही का ना 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। इस सवाल का सही आंसर जो बन गया वो 1 बन गया, और इस सवाल का सही आंसर जो बन गया वो 8000 बन गया। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको 5 और 6 क्लियर हो गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये है। इसका अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए आप दुकान पर गए और दुकानदार ने आपको रेट बता दिया, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। आपने कहा कि ये जो भी रेट आपको बताया होगा, आपने कहा कि सर इसमें से कम कर लीजिए, तो दुकानदार ने क्या करा 8% आपके लिए कटौती कर दी, मतलब कि आपके लिए 8% घटा दिया, तो आपको जो है 4600 रुपये में जो है मेज मिल गई। लेकिन बताना है आपको क्या अंकित मूल्य कितना होगा, यानी जब दुकानदार ने आपको पहला रेट बताया होगा ना मेज का, वह रेट कितना था। ये तो कटौती हो गई 8% की, मतलब आपके लिए 8% कम कर दिया, तब जाकर आपको 4600 रुपये में ये मेज पड़ी। लेकिन इसका पहला मूल्य कितना था, शुरू का जो मूल्य बताया था दुकानदार ने आपको, वो बताना है कितना के उसका जो मूल्य था वो कितना था मेज का, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका जो अंकित मूल्य है निकालते हैं। तो अंकित मूल्य बराबर कितना है, यहाँ पे देख लीजिए 4600 रुपये। ये 8% की कटौती के बाद मिला था, ठीक है। तो यदि हम 100 पर, क्योंकि भाई पूरा परसेंट या पूरी चीज़ निकालने के लिए 100% अपने आप में होती है कोई भी चीज़ हो, तो 100 बटे, अब देखिए इसमें से कितने की कटौती हो गई थी, 8% की कटौती इसमें से कर दी गई थी। तो जब हम 100 में से 8 माइनस कर देंगे तो 92 बचेगा। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए करते हैं इसको सोल्व। ये 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, जीरो बिल्कुल ऐसी, 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 से 25 बार कट गया, ये 2 से कट गया। देखिए इसको एक काम कर देंगे, यहाँ पे ऐसे रहने देंगे, 2 से कट गया 50 बार, और ये 2 से कट गया 40 बार, ये 40 से कट जाएगा, 40 ही का ना 40, ठीक है ना, 40 ही का ना 40, 2 जीरो बिल्कुल ऐसी। अब यहाँ पे 100 और यहाँ पे कितना 50, जब इसकी गुणा कराएंगे तो 5000 रुपये जो बने, उस मेज का जो अंकित मूल्य बना वो 5000 रुपये बना। लेकिन आपको जो है 8% की कटौती काटने के बाद जो मिली थी वो 4600 रुपये में मिली थी। लेकिन पहला जो रेट बताया गया था मेज का वो 5000 रुपये आपसे बताया गया होगा। उसके बाद आपको 8% की कटौती कर दी, जब जाके आपको 4600 रुपये में ये मेज प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो इसका जो अंकित मूल्य बना वो कितना बना, शुरू वाला मूल्य 5000 रुपये। उम्मीद करता हूँ पहला 7वां क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। एक मशीन 1,20,000 रुपये में खरीदी गई। इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य बताना है कितना होगा। तो देखिए ये मशीन यहाँ 1,20,000 में थी तो 100% थी। कितनी परसेंट थी, 100%। लेकिन 10% इसका 1 साल में कम हो गया। मतलब यदि हम 1 साल बाद बेचते हैं तो इसका 10% कम हो जाएगा, तब ये बिकेगी। तो 2 साल बाद इसका मूल्य बताना है कितने में बिकेगी। तो देखिए लिखेंगे 1,20,000 और 100 में से कितना कम हो गया जी, 100 में से 10 कम हो गया तो 90 बच गया ना। 100 में से 10 कम हो गया तो 90 बच गया। लेकिन कितनी बार, कितने वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, तो इसलिए 2 बार लिखेंगे इसको, ठीक है।
चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 यहाँ पे कट गया, 2 0 से ये 2 0 कट गए। अब यहाँ देखिए 9 नाम कितना हो गया 81, 9 नाम 81, तो 12 यहाँ कितना बच गया 1200 और 9 नाम कितना हो गया 81। इसकी गुणा कराओ, 12 का नाम 12, 9 अट्ठे 72, 12 अट्ठे 96, 96 एक 97, 9000, ये बन गया जी आपका 12 का नाम 12 हासिल लगे कितने 1, 12 अट्ठे 96 एक 97। चलो तो 2 0 ये बिल्कुल ऐसी, यानी कुल मिलाकर 97,200 रुपये की जो है 2 वर्ष के बाद ये बिक जाएगी। उम्मीद करता हूँ जितने सवाल आज कराए गए हैं सारे के सारे सवाल आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।